कहानी बरगद के नीचे बसा गांव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था शिवनपुर। ये गांव किसी भी अन्य गांव की तरह था, लेकिन कुछ खास था। इस गांव का अस्तित्व एक प्राचीन और विशाल बरगद के पेड़ पर आधारित था। वह पेड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था और उसकी शाखाएं आसमान में इतनी ऊंची फैली हुई थी कि उनका विस्तार पूरे गांव को अपनी छांव में ले लेता था। गांव वाले इसे आशीर्वाद वृक्ष कहते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि इस पेड़ के बिना उनका जीवन अधूरा है। वर्षों पहले जब ये गांव बसने की शुरुआत हुई थी, तब गांव के पहले निवासी, जो साधारण किसान थे, जंगल में एक यात्रा पर गए थे। वे कई दिन तक जंगल में भटकते रहे और एक दिन थक कर उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जैसा कि यह बरगद का पेड़ बहुत विशाल था और उसकी छांव में सुकून मिलता था, वे वहीं रुके और रात भर आराम किया। अगले दिन जब वे उठे तो उन्हें महसूस हुआ कि पेड़ के पास बैठने से उनकी सारी थकान दूर हो गई थी। इस अनुभव से प्रभावित होकर उन्होंने उस पेड़ के पास अपना घर बसाने का फैसला किया। वह पेड़ उनके लिए सिर्फ एक छांव का स्थान नहीं, बल्कि उनका संरक्षक बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव बढ़ता गया और इस पेड़ के आसपास घर बसने लगे। गांव वाले पेड़ को अपना शुभ चिंतक मानते थे और हर शुभ कार्य के पहले उसकी पूजा करते थे। इस पेड़ के नीचे एक छोटी सी चौकी भी बनाई गई थी, जहां लोग मिलकर गांव के मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस पेड़ के नीचे ही हर त्योहार मनाया जाता था। एक समय बाद गांव में एक प्रकार की परंपरा बन गई कि जब भी किसी को कोई समस्या आती, तो वह पहले इस पेड़ के नीचे जाता और वहां अपनी परेशानियां व्यक्त करता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि पेड़ उन समस्याओं का समाधान देता है। कई सालों बाद एक व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि यह गांव बाकी जगहों से अलग था। न केवल यहाँ की खेती, बल्कि यहाँ के लोग भी अपने जीवन को बहुत सरल और संतुष्ट तरीके से जीते थे। व्यापारी ने बुजुर्गों से पूछा, ये गांव इतना खुशहाल क्यों है, जबकि इसके आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है और न ही यहाँ कोई खास संसाधन है। एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, हमारा सबसे बड़ा खजाना है ये पेड़। ये पेड़ हमें न केवल छांव देता है, बल्कि यह हमारी ताकत और एकता का प्रतीक है। यहाँ तक कि हमारे बचपन के खेल, हमारे रिश्ते और हमारे परिवार की सारी यादें इस पेड़ के नीचे बसी हैं। जब भी हमें मुश्किलें आई, हमने इस पेड़ के पास आकर एक दूसरे की मदद की और हमें हमेशा समाधान मिला। लेकिन एक दिन एक भयंकर तूफान आया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि पेड़ की शाखाओं में काफी दरारें आ गई थी। तूफान ने पेड़ के बहुत से हिस्से को तोड़ दिया। गांव वाले घबराए, लेकिन बुजुर्गों ने सभी को एकजुट किया। उन्होंने एकत्रित होकर पेड़ के नीचे इकट्ठा होने की योजना बनाई और सब ने मिलकर पेड़ की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने पेड़ के गिरते हिस्सों को ठीक किया, जड़ों को और मजबूत किया और पेड़ के पास बने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। एक महीने बाद वह पेड़ फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। पेड़ की जड़ें फिर से मजबूत हो गईं और उसकी शाखाएं फिर से गांव के ऊपर अपनी छांव डालने लगी। अब पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि एक नई शक्ति का प्रतीक बन चुका था। समय के साथ ये पेड़ गांववासियों के लिए एक महान शिक्षक बन गया। बुजुर्गों का कहना था कि जैसे पेड़ ने तूफान का सामना किया और अपनी जड़ों को मजबूत किया, वैसे ही हमें भी जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करना चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। गांव में एक नियम बन गया कि हर साल एक दिन पेड़ के नीचे सब मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाते थे, जिसमें न सिर्फ खेती बाड़ी की सफलता का जश्न मनाते, बल्कि पेड़ के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान भी प्रकट करते थे। यह उत्सव अब गांव के सबसे बड़े त्योहारों में से एक बन चुका था। आखिरकार शिवनपुर गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां के लोग अपने जीवन को बहुत संतुलित और सरल तरीके से जीते थे। गांववासियों ने कभी यह नहीं सोचा कि अगर वह पेड़ न होता तो उनका अस्तित्व क्या होता। पेड़ के बिना उनका जीवन अधूरा था और पेड़ उनके जीवन के केंद्र में था, शांति, समृद्धि और एकता का प्रतीक। कहानी का संदेश था कि किसी भी समाज का असली आधार उसकी जड़ों में छिपा होता है। हमें अपने इतिहास, परंपराओं और एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही चीजें हमें जीवन में सही दिशा और संतुलन देती हैं। यह विस्तृत संस्करण गांव के जीवन और समुदाय की ताकत को दर्शाता है, जो एक पेड़ के आसपास विकसित हुआ।